नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या अपडेट है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल नहीं किया है। स्पेशल लीव पिटीशन, जिसे विशेष अनुमति याचिका भी कहा जाता है, अभी तक फाइल नहीं हुआ है। क्या है अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, इस चीज़ को बताने वाले हैं। एक और बात, जो 32 हज़ार जो कही जा रही है बात है, उसमें 10/709 का ही नौकरी होगा। मैक्सिमम लोगों को मैं बता रहा हूँ, बाकी 21,291 लोगों को तो नया फॉर्म भरना ही पड़ेगा। आपको पता है बिहार में 1.5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली है स्वास्थ्य विभाग में। तो कब तक भर्ती निकलेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है इस भर्ती में जो है स्टे लेना, जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है उस पर स्टे लेकर के आगे जो है आगे की रणनीति तय करना चाहती है। क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम एसएलपी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट एसएलपी दायर किया गया है, यहाँ जो है 7/5/2024, यानी जो है 7/5/2024 के बाद से कोई भी एसएलपी दायर नहीं किया गया है। लास्ट अपडेट जो है 7/5/2024 का है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। तो यानी जो अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल जो है नोटिस नहीं है जिसे बताया जा सके कि एसएलपी दायर हो गया। ये जो चीज़ है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मैंने निकाला है। यानी जो लास्ट अपडेट है 7/5/2024 का है। इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई कि अभी तक जो है एसएलपी दायर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है सरकार कह चुकी है कि हम एसएलपी दायर करेंगे और दायर करेंगे भी। अभी जो चुनाव का समय चल रहा है तो थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन जो है बिहार सरकार जरूर जाने ही वाली है। अब रही बात, क्वालिफाइड वाले भी जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। सबसे पहले इस चीज़ को आप क्लियर होगा कि अभी तक एसएलपी दायर नहीं हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको लेकर भी बहुत हो हल्ला हुआ था। कई जैसे लोग थे एएनएम को लेकर इसको जोड़ा था, लेकिन मैंने उस समय भी मैं बताया था कि एएनएम से कोई भी इसका संबंध नहीं है। बंगाल शिक्षक भर्ती जो है रद्द कर दिया था किसने, हाई कोर्ट ने। लेकिन जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कौन पहुंचा, जो है बंगाल सरकार, जो है पश्चिम बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। किसके ऑर्डर पे, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उस ऑर्डर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी इस चीज़ को बता देता हूँ, बाकी हम आगे एएनएम के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई जो है 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। और उस समय बहुत ही हल्ला हुआ था कि जो है इनको जो है वेतन भी लौटाना पड़ेगा। इस तरीके की बातें हुई थी, और जो हाई कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद से जो है पश्चिम बंगाल सरकार वहां पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे लगा दे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी इसमें जांच होगा, और जो गलत तरीके से भर्ती होगा उसी का होगा, जो सही तरीके से जाएगा उसका क्यों होगा। ये हो गया अपडेट। ये जो है बंगाल शिक्षक को लेकर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर, ये पुरानी खबर है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो है भर्तियाँ जो है अगर पुरानी ही हो लेकिन वो कम नहीं होती है। यानी जो है भर्ती जो बढ़ती ही जाती है। यानी पहले 1.5 लाख थी, हो सकता है 1,60,000 हो गई होगी। यानी जो है बिहार में 1.5 लाख पदों पे बहाली होनी है स्वास्थ्य विभाग में। इसमें एएनएम भी आएगा, जीएनएम भी आएगा। तो देखिए अभी चुनाव होना है 2025 में, तो इसको लेकर भी हम लोग रणनीति तय करेंगे जैसे ये चुनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2025 में है। उसके पहले जो है अगर आप लोग डिमांड अच्छे तरीके से करते हैं तो जो नई भर्ती निकल सकती है, इसके ऊपर भी बात किया जाएगा जैसे ही चुनाव खत्म होता है। अभी तो चुनाव है, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, इसके बाद से इस पर भी बातें होगी और नई भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि कई बार जो है तेजस्वी प्रसाद जी हैं, जो इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख पदों पर बहाली होनी है, क्योंकि जो है सरकार बदलती रहती है, इसलिए थोड़ा सा भर्ती में लेट हुआ, लेकिन बहाली निकलेगी और इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। इसके ऊपर भी बात किया जाए। क्योंकि एक और बात है, आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखेंगे आप कि जो है 32,000 कहा के बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं तो किसी के ऊपर पर्सनली नहीं कहूँगा, लेकिन जो है देखिए 32,000 में मैक्सिमम 10,709 का ही नौकरी होगा। फिर भी 21,291 लोगों को तो नया फॉर्म भरना ही पड़ेगा अगर आप एएनएम का ही जॉब चाहते हैं। बाकी कोई और जॉब चाहते हैं, एसएससी रेलवे में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बनना चाहते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म इसका भरना ही पड़ेगा 21,291 लोगों को। वैसे थे तो 48,000 लोग, 48, लेकिन 32,000 के नाम पर ही फंडिंग हो रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 32,000 का नौकरी नहीं होगा। अगर कोई 32,000 मिल के अगर ये सोच रहे होंगे, और इसी 32,000 में 8,791 लोग भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको नया फॉर्म भरना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी नियमावली से हो, आपको तो नया फॉर्म भरना ही पड़ेगा।
तो ये चीज़ें हो गई, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। अब जो हम आते हैं कि जो है क्या होगा इसमें, क्योंकि जो है सरकार भी चाहती है कि हम पहले स्टे ले लें। सरकार चाहती है कि हर हाल में जो हम स्टे ले लें और स्टे लेकर ही ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि जैसे देखिए नुकसान इसमें अभ्यर्थी का ही हो रहा है। मैं पहली बार कर रहा हूँ, 40 करोड़ के आसपास हर महीने बच रहे हैं। तो जो है सरकार भी चाहती है अगर सुनवाई हो जाती है समर वैकेशन के पहले तो स्टे लेना, स्टे लेने के बाद अगर स्टे मिल जाता है तो जो है चुनाव के बाद संभवतः जो है काउंसलिंग तो जो है, अगर सरकार जिस हिसाब से चाह रही है, तो सरकार तो चाहती है कि एग्जाम पास वालों का हो, तो जो है सब कुछ हो गया, बस मेरिट बनाना है, मेरिट बना के ज्वाइन करा देगी और बाकी केस चलते रहेगा। लेकिन ऐसा संभव इतना जल्दी होते नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी SLP फाइल होगा, डेट मिलेगा और जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन सरकार जो है, सरकार ने निर्णय कर लिया है। अब ये सारी बातें आपको पता है कि अगर सरकार नहीं चाहती कि क्वालिफाइड वालों कराना, तो जो है वो सिंगल बेंच में जिस तरीके से हार रही उसके बाद वो डबल बेंच में नहीं जाती, और डबल बेंच के बाद वो SLP में नहीं जाती। लेकिन जो सरकार, और कई लोग कहते हैं कि देखिए मैं तो जो भी बात होती है मैं साफ साफ बताता हूँ आपको, कि कई लोग कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। देखिए सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी कर सकती है। तो अभी देखिए, अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, क्या जजमेंट आता है, उसके बाद आगे क्या करती है सरकार, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल ये जो है तैयारी पूरी है। क्वालिफाइड वाले भी जो है लगभग तैयारी है। आपको जो है संभवतः 1-2 दिनों में जो है इनके द्वारा भी SLP दायर हो जाएगा क्वालिफाइड वालों की तरफ से, क्योंकि ये लोग भी पूरा प्रिपेयर हो चुके हैं लगभग। इनकी तरफ से भी SLP दायर हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पहुंच रहे हैं, सीधे दिल्ली में ही मुलाकात होगी सबसे अब, क्योंकि जो है SLP दायर होने जा रहा है। सरकार भी कर रही है, क्वालिफाइड वाले कर रहे हैं, और साथ साथ में 2018 वाले तो आएंगे ही आएंगे। तो पूरा अपडेट ये है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो चीज़ें क्लियर हो गई कि सरकार ने अभी तक SLP फाइल नहीं किया है, और जो ये चीज़ें 32,000 के नाम पे हो रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि 21,291 लोगों को दोबारा फॉर्म भरना ही होगा। 2-3 चीज़ें ही बतानी थी, और जो सरकार की क्या है मनसा, ये बातें आपको पता है कि सरकार क्या चाहती है। ये हो गया। लेट लतीफ़ तो हो ही रहा है, इस बात को आप भी मान रहे होंगे। बाकी जो है सीटें खाली है, इसको लेकर जो है भी बातें की जाएगी जैसे ही चुनाव खत्म होता है इसके ऊपर, क्योंकि नई भर्ती आना भी ज़रूरी है। एक ही भर्ती है, आपको पता है ये भर्ती जो है कब से चली आ रही है, और अब जो है अब तक क्लियर हुई नहीं। लेकिन नई भर्ती भी आने की संभावना बनेगी अगर आप लोग आगे आएंगे तो। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आप क्या राय है आपकी, किस तरीके से क्या होनी चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।